सही है, रोल। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। 26 तारीख को मतदान होना है, सेकंड फेज़ का मतदान। लेकिन उससे पहले जो रात है, आज इस वक्त हम मौजूद हैं सिवाल खास विधानसभा से चुनाव लड़ चुके बहुजन समाज पार्टी से नदीम चौहान राष्ट्रीय लोकदल में रहे, लेकिन अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ और समाजवादी पार्टी उस वक्त ज्वाइन कर ली जब अखिलेश यादव मेरठ में जनसभा को संबोधित करने आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं और बात करेंगे कि आखिर चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं। कल मतदान होना है और कई सवाल इनसे जानने हैं, क्योंकि ये वही नदीम चौहान है जो 2016 के विधानसभा चुनाव में जिस वक्त नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, सिवाल खास के प्रत्याशी नदीम चौहान का नाम सुर्खियों में आया। वो सुर्खियों में क्यों आया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, हमारे इस वक्त जो मेहमान हैं नदीम चौहान है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, राष्ट्रीय लोकदल में थे अभी, ऐसा अचानक क्या हुआ जो हृदय परिवर्तन हो गया? देखिए, बात हृदय परिवर्तन की नहीं है। जैसे हम 2017 में हमने चुनाव लड़ा था, उसके बाद हमने लोकदल इसलिए ज्वाइन की क्योंकि लोकदल एक ऐसा प्लेटफार्म था उस वक्त जहां किसान, मजदूर, कमज़ोर सबकी लड़ाई लड़ने का काम राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी करने का काम करे। तो हमें लगा कि सबसे अच्छा रास्ता यही है कि लोगों की सेवा करेंगे। और आज जो ये सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जो किसानों के खिलाफ काम हो रहे थे इस सरकार के अंदर, तो हमने राष्ट्रीय लोकदल में रह करके उसको लड़ने का मन बनाया और वहाँ लड़ाई जब तक हम रहे लड़ने का काम हमने किया। अचानक से आपने इसलिए छोड़ दी कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, क्या और वजह रही? यही वजह है ना? देखिए, सबसे बड़ी वजह यही तो है। हमने 2022 में हम राष्ट्रीय लोकदल से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन हमने साथ साथ एक बात हमने ये कही थी, चौधरी साहब से भी कही थी और जनता से भी कही थी कि अगर गठबंधन से कोई भी कैंडिडेट आएगा हम उसको पार्टी। और राष्ट्रीय लोकदल का 2022 में जब गठबंधन हुआ तो हम राष्ट्रीय लोकदल में ही थे और हमने एक बात कही कि जनता में, क्षेत्र में भी जा कर के कि कैंडिडेट कोई भी हो, हम भाजपा को हराने के लिए, किसान, मजदूर और जो कमज़ोरों के खिलाफ काम कर रही सरकार को हराने के लिए हम किसी भी कैंडिडेट जो भी चौधरी साहब तय करेंगे हम उसको जिताने का काम करेंगे। और हमने चुनाव में ये साबित किया और हमने हर गांव में, हर जगह जा कर के गुलाम मोहम्मद साहब को जिताने के लिए पूरी मेहनत करी और रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन आज अभी कुछ समय पहले जैसे ही चौधरी साहब ने एनडीए में शामिल होने की घोषणा करी तो हम सब लोगों को ये लगा कि ये सब जो आज तक हम लोगों ने काम किए हैं या जनता के बीच में हमने जो जाकर के वादे किए हैं कि इस लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं, आज कमज़ोर लोगों पे क्या बीती होगी, किसानों पे क्या बीती होगी। आज चौधरी साहब और हमारा क्षेत्रीय विधायक तो 700 किसानों की शहादत को भूल गया, लेकिन हम लोग कहाँ भूल पाएंगे। हम लोगों ने एक फिर तय किया, हमने क्षेत्र में मीटिंग करी, लोगों के बीच में जाकर के बात करी कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि हमें इस लड़ाई को जारी रखनी है और उसी के माध्यम से हमने आज मान लो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और इस चुनाव में मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। अब सवाल यहीं से निकल रहा है, आप राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही थे, जो वर्तमान में विधायक है गुलाम मोहम्मद साहब, वो समाजवादी पार्टी के लीडर थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लीडर को टिकट दिया गया, आपको दरकिनार कर दिया गया। आपने सब तरीके से हर एतबार से लड़ाया और जिताया। जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे वहीं जाकर बैठ गए, तो विश्वासघात आपके साथ पहले तो ये हुआ, टिकट नहीं मिला राष्ट्रीय लोकदल के होने के बावजूद, समाजवादी पार्टी के नेता को मिला। दूसरा ये रहा कि आपने ले देकर जिता भी दिया। वही लोग जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे अब उन्हीं के पाले में जाकर बैठ गए, कह सकते हैं उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। तो विश्वासघात तो आपके साथ साथ आप उस आवाम का भी हुआ है जिन लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को इसलिए जिताया कि भाजपा को वो हरा सकते हैं। तो विश्वासघात तो हुआ है क्षेत्र के लोगों में। आपका स्टेटस है जो आप जाते हैं, घूमते हैं सिवाल खास विधानसभा में? देखिए, मैं सारे गांवों में मैं विधानसभा के में घूमा हूँ इस चुनाव को लेकर। पंडित अमरपाल शर्मा इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, तो सब जगह यही हुआ। सब लोग बहुत इस फैसले से चौधरी साहब के और हमारे क्षेत्रीय विधायक के फैसले से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने ये फैसला इस तरह से लिया है कि उन्होंने ना तो किसान के जज्बातों का ख्याल करा, न मज़दूर के, न कमज़ोर के। तो अब उसका आप कल 26 तारीख है, आप देखना उसका जो नाराज़गी है वो कल पोलिंग बूथ पर आपको नज़र आने का काम होगा।
आपके साथ साथ कितने लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ा है सिवाल खास विधानसभा में? मुझे तो सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो पूर्व प्रत्याशी हैं या पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है सिवाल खास के पूर्व चेयरमैन हैं महराज साहब हैं, वहाँ के वर्तमान लगभग 8 मेंबर हैं वो हैं, खिवाई के पूर्व 2 प्रत्याशी हैं और कई मेंबर हैं, और सभी गांवों के जो लोग हैं जो हमने राष्ट्रीय लोकदल में आने के बाद लोकदल से जोड़ने का काम किया था, उन सबको हम साथ लेकर के समाजवादी पार्टी में आज हम शामिल हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी का फायदा हो रहा है, राष्ट्रीय लोकदल का नुकसान हो रहा है? क्या लग रहा है आपको राष्ट्रीय लोकदल की जो सीटें हैं, फिलहाल 2 सीटों पर उन्होंने संतोष किया है, जबकि जो अखिलेश यादव कई सारी सीटें दे रहे थे उनको उन्होंने छोड़ दिया? ऐसी क्या वजह रही होगी वो तो वही जाने, लेकिन क्या लग रहा है जो दो सीटें राष्ट्रीय लोकदल की हैं क्या निकाल सकते हैं या आपको क्या कोई संशय है? देखिए, आज जो देश में जिन हालातों में चुनाव हो रहा है, आज सर्व समाज, किसान, गरीब, मजदूर सब लोग समझ चुके हैं। आज बीजेपी अपने पुराने प्रोपेगेंडे पर चुनाव कराने के लिए पूरी कोशिश, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी, पूरा बीजेपी लगा हुआ है, लेकिन कोई उस पर अमल करने के में नहीं आ रहा, उनके बहकाए में नहीं आ रहा। आज चुनाव हो रहे हैं मुद्दों पर चुनाव, आज मैनिफेस्टो की बात हो रही है। आज कांग्रेस ने जो जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया है, आप उसमें देखिए, लोगों को एक उम्मीद दिखाने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है, और उम्मीद इसलिए लोग उस पर विश्वास करने का काम कर रहे हैं कि जब जब सरकारें रही हैं इस गठबंधन की या कांग्रेस की, तो उन्होंने आम लोगों को, गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को राहत देने का काम किया है। तो आज आप देखिए, एक महिला को मैनिफेस्टो में सीधा है कि हम 1 लाख रुपए जो है पर ईयर देने का काम ये सरकार बनी तो करेंगे। युवाओं के लिए जो है नौकरियों का पूरा प्रावधान उसमें दिया गया है। दूसरा, सिलेंडर को आधी कीमत में करने का काम ये सरकार बनेगी तो करेंगे। भाजपा का जो अब इस समय मुद्दा चल रहा है वो ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों का संपत्ति है, जेवर है, गहने हैं, खासतौर से मंगलसूत्र, ये इनको छीन करके अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। इस तरह प्रधानमंत्री जी का जो है दावा है, वादा है, उन्होंने दावा किया है उन्होंने मंच के माध्यम से। और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं हम तो जातीय जनगणना करने की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है लोगों को ये बताएंगे किसकी कितनी सहभागिता है और किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये सर, ये समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं लेकिन उसका जो रिप्लाई आ रहा है वो अजीबोगरीब आ रहा है। ये करना क्या चाह रहे हैं सर? देखिए, सच्चाई ये है, भाजपा या प्रधानमंत्री जी इस समय बौखलाए हुए हैं। वो उनको अपनी हार सुनिश्चित दिखाई दे रही है और उस बौखलाहट में वो उल्टी सीधी बात करने का काम कर रहे हैं। सच तो ये है, आज जनता ने उनको दिखा दिया है, चाहे पहले चरण का मतदान की आप बात कर लो या कल होने वाले मतदान में लोगों ने जो मन बनाया हुआ है, पूरे देश की जनता ने इनको हटाने का फैसला कर लिया है और उस बौखलाहट में ये उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना कि 2014 में गोल्ड का, सोने का भाव क्या था, 28,000 के आसपास था और आज 72-73 हज़ार रुपये है। तो महंगाई तो हर तरह से, हर चीज़ों में आपने देखा है कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, कहीं दाल, चावल और खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी या कोई टैक्स किसी सरकार ने लगाया है? ये पहली ऐसी सरकार है कि इन्होंने 10 सालों में गरीब आदमी को भी बख्शने का काम नहीं किया। डीजल, पेट्रोल के आप देख, महंगाई की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात करते हैं, बावजूद इसके जो पहले चरण का मतदान है वो बहुत डाउन चला गया। ऐसी क्या वजह मान रहे हैं? क्या लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स थे वो घरों में बैठ गए या आपके वोटर्स घरों में बैठ गए? ऐसा क्या लग रहा है आपको जो मतदान कम हो रहा है? और कल की स्थिति क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मतदान के लिए तो मेरी अपील यही है कि घरों से निकलें और देश को बचाने के लिए, देश हित में अधिक से अधिक मतदान करने का काम करें। ये आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान जो हमारे देश को दिया था, उसमें हर एक आदमी को अधिकार दिया है अपनी पसंद की सरकार चुनने का। तो अपनी पसंद की मजबूत सरकार चुनें, देश के हित में सरकार चुनने का काम करें। और मतदान का थोड़ा सा डाउन होने का कारण ये भी है कि फसलों का वक्त है, गर्मी बहुत है। मैं लोगों से फिर भी अपील करूँगा कि हम फसल को थोड़ा आगे पीछे करके सुबह सुबह अपने कामों को निपटा लें और पहले वोट दें। पहले वोट, फिर बाद में जलपान करने का काम करें। पहले फेज़ का जो चुनाव हुआ, मतदान हुआ, वो फ्राइडे का डे था, फ्राइडे का दिन था। दूसरे फेज़ में भी ये स्थिति है।
तो ख़ासतौर से उन मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे जिनको काम भी करने हैं, नमाज भी ऑफ़र करनी है और मतदान भी करना है? कई बार होता क्या है कि लोग अलका सा जाते हैं, घर ही लेट जाते हैं कि गर्मी बहुत है, हम जा ही नहीं रहे। ऐसे में जो लोकतंत्र को बचाने के कह रहे हैं, बचाने की और मजबूत करने की बात है, वो तभी हो सकती है जब मतदान होगा। देखिए, मेरी यही अपील है कि सब चीज़ करें। आप नमाज भी पढ़ें, हमारे नमाज जो मुस्लिम भाइयों से है कि नमाज़ पढ़ें, पहले वोट दे दें, क्योंकि नमाज का टाइम दोपहर का होता है, आराम से नमाज भी पढ़ें। और हमारे और भी भाई हैं, खेत किसान भाई हैं, खेती पे वो उसको कर लें, वोट देने के बाद अपने सब काम धाम करें। लेकिन ये पर्व ऐसा है, पर्व है कि इसमें देश के फैसला होता है, देश को बचाने बिगाड़ने का फैसला होता है। कहीं हमारी एक चूक जो 10 साल से हम लोग जो आज झेलने का काम कर रहे हैं, कहीं हमें 5 साल के लिए और हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ज़रा सी हमारी ढील, ज़रा से हमारे जो है चीज़ों को सीरियस ना लेने की वजह से तो हमें 5 साल और झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मतदान करें और बाकी सब काम बाद में करने का काम करें। सवाल मेरा ये है, सिवाल खास विधानसभा से आप चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी से अच्छा मतों का आपने मत प्राप्त किए, उसके बाद आप सपा में रहे, लोकदल में रहे, फिर सपा में आ गए। जो आपके वर्तमान विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, अब राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, सिवाल खास विधानसभा इस वक्त नेता उनके पास नहीं है। इस विधानसभा पे जो वोटर्स हैं बिखरे हुए हैं, कोई AIMIM की बात कर रहा है, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई सपा की बात कर रहा है, कोई संजोने वाला नहीं है। आप वो शख्स है जो 2016 के बाद आपका जिक्र हुआ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आपसे भी पैसे की डिमांड की गई थी, कुमारी बहन मायावती पर आरोप लगाए। तो अब इस इलाके की मैं लेकर बात ही करना चाहूँगा कि जो विधानसभा है इसको किस तरीके से संजोएंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे, क्योंकि लोगों के दिल भी टूटे हैं, लोगों के विश्वास भी टूटे हैं और लोगों का जहन भी एक तरफ से बदल गया है कि सपा बसपा भाजपा या कांग्रेस कुछ नहीं है, AIMIM के लोग बात करने लगे। तो कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे बताएंगे, क्योंकि इस इलाके की, इस विधानसभा की अगर बात करें तो इस विधानसभा के साथ वास्तव में कहीं ना कहीं छल हुआ है, कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है। जिस पार्टी को उन लोगों ने हराने के लिए मतदान किया, वो इस पार्टी में ही जाकर आपके नेता, आपके विधायक बैठ गए। देखिए, छल हमारे नेताओं ने किया, जिन लोगों को हमारी जनता ने और हमारे क्षेत्र के लोगों ने वोट देने का काम किया। जिस दल से हमारा ताल्लुक़ है इस वक्त, उन्होंने हमेशा सब लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया और उन्होंने हर कौम को, हर जाति को सम्मान देने का काम किया। हम वो सब मैसेज माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है, उसको हम पूरे क्षेत्र में पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम करेंगे। तो मेन बात यही है कि लोगों के बीच में हम रहने का काम करेंगे। हमने तो 2022 में मैं इतना बहुत बड़ा स्वार्थी, मैं अपनी बात पूर्ति कैसे हो पाएगी सर, कैसे होगी? क्योंकि 5 साल के लिए उन्होंने अपना विधायक चुना था, अब विधायक तो दूसरी पार्टी की गोद में बैठ गए जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, जो जिन पर आरोप है कि उनको सता रहे हैं वो लोग। देखो, कोई इसमें वो नहीं है, सरकारें आती हैं, लोग आते हैं, स्वार्थी लोग इधर उधर हो जाते हैं। कोई नहीं, हम डबल मेहनत के साथ लोगों के बीच में रहेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, लोगों की समस्याओं को घर घर जा कर के हल करने का काम करेंगे। इसकी तैयारी कर रहे हैं सर? नहीं, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा। मैंने तो 2022 में भी, आप देखिए, जब मैं लोकदल में था, मैंने स्पष्ट लोगों के बीच में जा कर के कहा कि कैंडिडेट कोई भी हो, हम इस सरकार को, जो सरकार गरीबों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, इसको हटाने के लिए हम इतना स्वार्थी नहीं है। हमें तो संघर्ष करना है, लोगों की सेवा करने का काम करना है, चाहे वो कोई भी पद पे रहते हो, या हमें एक अखिलेश यादव जी हमें बूथ का मेंबर क्यों ना बना दें, हम बूथ पे रहकर भी काम करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल एक ले लेता हूँ। AIMIM हमने निकाय चुनाव में देखा 2nd नंबर पर रही, आपकी पार्टी 3रे नंबर पर पहुँच गई और बहुजन समाज पार्टी 4थे नंबर पर रही। आपका चुनाव जो देख रहे हैं, आपके प्रत्याशी सुनीता वर्मा, आरोप यह है कि AIMIM के जो लोग थे, जो वोटर थे, जो आपके भी थे समाजवादी पार्टी के, जो नाराज़ होकर AIMIM पर ट्रांसफ़र हुए, उन लोगों के पास, उन प्रत्याशियों के पास या उन पार्षदों के पास प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर यहाँ के पश्चिम प्रभारी या जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, किसी के पास कोई अप्रोच नहीं है, उनकी ऐसी शिकायत है, तो वो लोग असमंजस में हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है यहाँ मेरठ में कि टिकट बहुत लेट हुआ। मतलब जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन हमें कैंडिडेट यहाँ मिला, तो अब इतने कम समय में हर जगह नहीं आप
कैंडिडेट को उनका प्रत्याशी तो AIMIM का प्रत्याशी तो है नहीं, अब वो तो वोटर है, अब वो कहाँ जाए सर? तो अब जितना हो सका है, हम जैसे लोग हैं, बहुत सारी टीम है, वो सब लोग पहुंचने का हम लोगों ने काम किया है। और कहीं कोई बात भी है तो मैं सबसे अपील करूंगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके कल 26 तारीख को यहाँ मेरठ में भी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट सुनीता वर्मा हैं उनको जिताने का काम करें। और मेरा ये प्रॉमिस है कि हम लोग पहले से भी ज़्यादा मेहनत के साथ लोगों की खिदमत करने का काम करेंगे। लेकिन सर सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, आपने ज्वाइन किया है, मुलाकात भी होगी अखिलेश यादव जी से, पूछ भी लेते हैं, दूसरे नंबर की पार्टी को निगलेक्ट क्यों किया जाता है? उसको गठबंधन में क्यों नहीं लाया जाता है? वो AIMIM वाले बार बार ये पूछते हैं कि साहब हम किससे बात करें, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी बताइए, आपने राष्ट्रीय लोकदल को ले लिया, वो छोड़कर चले गए, राजभर की पार्टी ले ली, वो छोड़कर चले गए, दिक्कत क्या थी AIMIM को? आप सवाल का जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। देखिए, ये एक राष्ट्रीय लीडरशिप का आंसर देने का क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कमरे के अंदर बैठ के बात होती हैं। तो अलायंस जब होता है तो कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं एक दूसरे की। तो अलायंस ना होने का वजह यही होती है कि एक दूसरे की जो बातें हैं उन पे आप उनको सहमति ना हो पाना। तो वरना जब एक लड़ाई लड़ी जा रही है तो हर व्यक्ति को ये सोच के साथ हर दल चाहता है कि हमारा एक गठबंधन ऐसा हो, मजबूत गठबंधन हो, जो इसमें सब लोग मिल कर के काम करें। तो कोई ना कोई वजह होती हैं जो वो आपस में सेटलमेंट नहीं हो पाता। देखिए, हमारे साथ है नदीम चौहान, बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, अपने अच्छे मतों से इन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि हार गए, लेकिन अब इन्होंने साफ कहा है कि जो कल का मतदान होना है उसमें सभी को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटिंग करनी चाहिए, घरों से निकलना चाहिए, और कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। हालांकि हम भविष्य में भी बात करते रहेंगे, चुनाव के बाद भी बात करेंगे, और क्योंकि सिवाल खास विधानसभा की इसलिए हमने यहाँ आकर बात करने की कोशिश की क्योंकि इस विधानसभा के जो विधायक थे, गुलाम मोहम्मद साहब समाजवादी पार्टी के नेता थे, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक बने, और अब राष्ट्रीय लोकदल जैसे ही NDA के साथ गया है तो ये इलाका पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया है। विश्वास टूटने के चलते लोगों में गुस्सा भी है, उस गुस्से को किस तरीके से शांत करेंगे, कैसे लोगों को मनाएंगे, कैसे उनको समझाएंगे, ये तमाम जो सवाल हैं ये भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल कल क्या स्थिति बनेगी, कल वोटिंग में हम सब चीज़ों को देखेंगे, ग्राउंड जीरो पर रहेंगे। न्यूज़ निवारण TV के साथ बने रहिए, YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर फॉलो कीजिए, न्यूज़ निवारण TV की वेबसाइट www.newsnivaran.tv.com पर भी हमें पढ़ सकते हैं, X पर हमें फॉलो कर सकते हैं, Instagram पर हम मौजूद हैं, तमाम खबरों को Instagram पर भी देख सकते हैं। अपने सहयोगी हमाद के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।